Hello, good evening to all my YouTube and family, dear students. How are you? तो सबकी अच्छी तैयारियां हो रही होगी। एमसीआरई टेक्नोलॉजिस्ट पे बनना है सबको। तो चलो आज शुरू करते हैं। जो हमारा रह गया है 35 से 39 चैप्टर आज करते हैं वन लाइनर। और उसके बाद हमने ऐसे भी एमसीक्यू सीरीज चलानी है। तो फ्रेंड, टुडे इज माय 10th लाइव सेशन। तो चलो जल्द से शुरू करते हैं। एक बार बस मैं अपना लिंक वगैरह शेयर कर दूँ और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी वगैरह चेक करके माइक्रोफोन वगैरह चेक करके शुरू करते हैं। बस 1 मिनट गाइस। तो आज का तो हमारा टॉपिक है एनेस्थीसिया फॉर ट्रॉमा एंड बर्न। तो इसके वन लाइनर में पहले ही बना चुका हूँ। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं बस 1 मिनट में। चैप्टर 35 जो है आज का एनेस्थीसिया फॉर बर्न एंड ट्रॉमा। तो तब तक मैं बता देता हूँ गाइस, जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल, और लिंक दिया है वीडियो के इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में। तो ये इंफॉर्मेशन तब तक सुन लो। और तो गाइस शुरू करते हैं चैप्टर 35। ऑल सेट है, बस इसको शेयर करने दो। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ चैनल पे, और उसके बाद आपको मेरी लाइव स्ट्रीम भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। थर्टी फाइव टू 39 चैप्टर। चलो गाइस तो फटाफट शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के साथ। ऑल सेट है। तो चैप्टर 35 है एनेस्थीसिया फॉर ट्रॉमा एंड बर्न। ट्रॉमा एंड बर्न पेशेंट के लिए एम्स में तो स्पेशल बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर है। तो अगर आपको नहीं पता तो एम्स आके पता लग जाएगा। बर्न एंड प्लास्टिक सेंटर है यहाँ पर। ट्रॉमा सेंटर भी है साथ में, अलग से बिल्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल challenges: trauma patients often present with inadequate fasting, altered consciousness, and shock causing high anesthetic risk. Shock causing high anesthetic risk। ठीक है, तो ट्रॉमा पेशेंट में क्या होता है, इनएडिक्वेट फास्टिंग होती है। तो ट्रॉमा का पता नहीं होता कब क्या हो जाए, एक्सीडेंटली है। तो ये एनेस्थेटिक रिस्क को बढ़ा देता है ना। मल्टी सिस्टम इंजरी, चेस्ट, ब्रेन, एब्डोमेन। तो ट्रॉमा में क्या होता है, मल्टी सिस्टम इंजरी हो जाती है, चेस्ट में, ब्रेन में, एब्डोमेन में। इंक्रीज पेरी ऑपरेटिव मोrbidity एंड mortality। प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री इज ऑफन अनअवेलेबल। resuscitation may start in the ER itself। तो resuscitation must start in the emergency room itself। तो प्री ऑपरेटिव कॉन्सिडरेशंस क्या है इसके लिए, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। ट्रॉमा पेशेंट मस्ट बी assumed to be full stomach, ऑलवेज मैनेज एज हाई एस्पिरेशन रिस्क। तो हाई एस्पिरेशन रिस्क होता है ट्रॉमा पेशेंट में। सिक्योर एयरवे एंड स्टेबलाइज वाइटल बिफोर शिफ्टिंग टू OR। इवन नॉन रिकॉर्डेबल बीपी में बी सीन। तो एयरवे सिक्योर करना है, स्टेबलाइज करना है वाइटल, ऑपरेटिंग रूम में शिफ्ट करने से पहले।
In head injury, central neuraxial block is contraindicated if raised ICP suspected. Cervical spine injury must be assumed until cleared. Spinal movement should be minimized. Induction and airway. Induction and airway में क्या करेंगे? Etomidate and ketamine are preferred IV agent but may cause hypotension in catecholamine depleted patients. All trauma patients should undergo rapid sequence intubation induction. रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन बताया हुआ है पहले भी. रेस्पिरेशन रिस्क सिलिक मैन्योर भी बोलते हैं इसको. इंक्लाइन सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन. इनलाइन inline cervical stabilization must be used during intubation in suspected spine injury. Avoid nasal intubation unless basal skull fracture is ruled out. तो नेजल इंटूबेशन अवॉइड करना है जब तक कि बेसल स्कल फ्रैक्चर इज रूल्ड आउट. चलो अब चलते हैं डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट. डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट में क्या करना है? मैंडिबुलर फ्रैक्चर ऑफन रिक्वायर नेजल इंटूबेशन. मैक्सिलरी फ्रैक्चर via oral route. Combined mandible and maxilla fracture may need tracheostomy. Cricothyrotomy is contraindicated in laryngeal trauma. Preferred in लो tracheostomy करना है. क्रिकोथायरॉयड ये contraindicated है. अब मॉनिटरिंग एंड फ्लूइड में इन्वेजिव आर्टेरियल बीपी IBP and core temperature monitoring are essential in trauma surgery. Hypovolemia require IV access with large bore cannula and IO central line if needed. और अब आते हैं एनेस्थीसिया मेंटेनेंस पे. Desflurane is preferred for maintenance due to sympathetic stimulation and metabolism. Scoline is muscle relaxant of choice for rapid intubation. Atracurium is preferred in renal and hepatic impairment for maintenance. वही चीजें हैं guys, बार बार आ रही है. पीछे भी पढ़ाया अभी पढ़ाया है ना. बर्न इनिशियल मैनेजमेंट. Smoke inhalation and airway edema may require urgent intubation or tracheostomy. Carbon monoxide poisoning is most common immediate cause of death in burn. Parkland formula. ये पार्कलैंड फॉर्मूला है यूज फॉर फ्लूइड रिसर्चिटेशन इन बर्न शॉक. ये मैंने बताया हुआ है उसमें बर्न वाले में, बर्न शॉक में. ये पार्कलैंड फॉर्मूला आप पढ़ लो, उधर मेरा पिछला वीडियो देख लो, वहाँ मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे कैलकुलेट करना. Burn anesthesia management. Electrical burn may cause cardiac arrhythmias and require continuous ECG monitoring. Central neuraxial block may be used but avoiding electrical burn with neurodeficit. Scoline is contraindicated in 1 year after burn due to upregulation of ACH receptor. तो इसमें कुछ बोलने वाली बात तो है नहीं गाइस, ये याद करने वाली है. डोज रिक्वायरमेंट फॉर IV एजेंट इज हायर ड्यू टू इंक्रीज VD and metabolism in burn. Non-depolarizer like atracurium require higher dose due to receptor resistance. पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करना है? एक्सटुबेशन मस्ट बैलेंस बिटवीन एस्पिरेशन रिस्क एंड हेमोडायनेमिक स्ट्रेस. Elective post-operative ventilation is often needed in severe trauma burn. Hypothermia prevention is critical. Warm fluid, warm OT environment. And trauma patient with spine injury must be moved with utmost care to avoid paralysis. तो जो स्पाइन इंजरीज होते हैं तो उनको मूव करना है केयर के साथ, है ना, जिसकी केयर हो सकती है. तो गाइस PDF दोबारा से बोल देता हूँ, टेलीग्राम ये हर चैप्टर के एंड में बोला जाएगा. चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में. ओके.
चलो गाइस 36 चैप्टर पढ़ते हैं। एनेस्थीसिया फॉर ऑर्थोपेडिक्स, जनरल कंसिडरेशन, ऑर्थोपेडिक एनेस्थीसिया complicated by blood loss, position changes and embolic risk, common comorbidities, RA, ankylosing spondylitis, elderly patient with limited reserve. अब टॉर्निकेट यूज, तो आपने गाइस ऑर्थो में जिसने काम किया होगा उसमें देखा होगा कि टॉर्निकेट यूज होता है। ठीक है, आर ए तो आपको पता ही होगा, आर ए को नहीं पता, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है ना। टॉर्निकेट इन्फ्लेशन कॉज एसटीएन, increase CO, increase PEP due to exuvionation। तो टॉर्निकेट इन्फ्लेशन से ये चीजें हो जाती है ना, एसटीएन हो जाता है। एसटीएन हाइपरटेंशन, टॉर्निकेट डिप्लेशन कॉज hypotension, acidosis, increase ETC2 and hypothermia, limit tourniquet limit to less than 2 hour and pressure to less than 100 mmHg above SBP. Cardiac arrest may occur at deflation due to acid metabolite release। तो डिफ्लेशन में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है टोर्निकेट डिफ्लेशन में। अब आता है फैट मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, as is more common in long bone fracture and during intramedullary nailing। तो ये फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम ना ये हो सकता है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर में। तो इसमें डिसएपनिया, कंफ्यूजन एंड फैक्शियल हेमरेज। फैट globules in urine and decrease ETCO to help diagnose FPS, XR, CXR show infiltrates। अब आता है सीमेंट इम्प्लांटेशन सिंड्रोम, cemented prosthesis hip can cause hypoxia, hypotension or cardiac arrest due to emboli from marrow or reaction to methyl metacrystallate। तो जो मिथाइल मेथाक्रिस्टलेट होता है ना इसके साथ एम्बोलाई हो जाता है फ्रॉम मैरो रिएक्शन, है ना। डीबीटी एंड पीई, ऑर्थोपेडिक पेशेंट हैव द हाईएस्ट रिस्क स्पेशली पोस्ट हिप सर्जरी। तो डीबीटी करें, LMWH started well or post-operative and resume post-operative reduce PE risk। On related complication, तो इसमें prone position, पोजीशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं इसमें, जैसे prone पोजीशन में स्पाइन सर्जरी कैन कॉज ETT डिसलॉजमेंट एंड ओकुलर इंजरी। बी चेयर पोजीशन शोल्डर सर्जरी के लिए होता है, may lead to stroke और brain death। Invasive BP with transducer at odd millimeters is used to measure cerebral perfusion in B chair। तो ये ना गाइस कुछ पोजीशंस दी हुई है इसमें, इन पोजीशन का थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी नहीं, लास्ट में पढ़ेंगे इनको। अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताता हूँ पोजीशनिंग वगैरह सब कुछ। एनेस्थीसिया चॉइस, रीजनल एनेस्थीसिया इज choice of anesthesia than greater due to risk, low risk of DVT, better anesthesia and less blood loss।
CSC combined spinal epidural most preferred for lower limb surgery. Upper limb के लिए brachial plexus block और Baer block for short procedure. GA reverse for long spine shoulder surgery और contraindicated to RA. अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट. Continuous epidural and nerve block improve recovery. Adductor canal block is used for knee replacement. Fascia iliofemoral block is used for hip surgeries. तो ये अगर याद रखना हो तो याद रख लें. अब spine surgery anesthesia. So spine surgery always done in prone position with general anesthesia. Complication airway edema, nerve injury, genital injury, and vision loss. Avoid muscle relaxant during MEP monitoring. तो गाइस ये तीन चीजें दी हुई है SSEPS and MEPS and EMG monitor. Spinal cord function interop. Propofol preferred for TIVA. Inhalation agent may suppress yoke potential. Prone position require attention for padding to prevent nerve injury. तो prone position require padding. तो padding करते हैं उसमें है ना. तो जो ASEPS और MEPS एंड EMG तो ये सारा ना सेंसरी नर्व्स जो इवोक पोटेंशियल्स होते हैं ना उसके लिए होता है सारा कुछ. MEPS मोटर इवोक पोटेंशियल और रुको बता ही देता हूँ. MEPS मोटर इवोक पोटेंशियल एंड SSEPS ये होता है सेंसरी है ना. सोमैटो सेंसरी इवोक potential. Blood loss can be significant. Prepare adequate volume replacement. Wake up test is obsolete. Replaced by intraoperative neuromonitoring. चलो chapter 37 anesthesia for remote sorry बोला नहीं जा रहा इसका बीच में ना जीभ लड़खड़ा जाती है. एनेस्थीसिया फॉर रिमोट लोकेशंस. तो गाइस इसको पीडीएफ चाहिए तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से ले लें. अभी नहीं मिलेगी, इसके सेशन के एंड में मिलेगी. लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में. इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में देख लो. हाई यील्ड एनेस्थीसिया तो रिमोट लोकेशन के लिए चाहिए. हाई एल्टीट्यूड कॉज पॉलीसिथेमिया, पल्मोनरी एसटीएन, डिक्रीज PaCO2 ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन. तो नाइट्रस ऑक्साइड की पोटेंसी डिक्रीज हो जाती है एल्टीट्यूड पे और अवॉइड NO2 एट तो 2000 से मीटर से ऊपर की वह अवॉइड करें. रोटामीटर अंडर रीड फ्लो एट लो टेम्परेचर एरर अप टू 4 लीटर. तो रोटामीटर भी गलत दिखाते हैं. That's when require upward adjustment at altitude. Other vaporizer auto adjust. तो upward adjustment चाहिए aspirants. Increased bleeding due to venous engorgement at high altitude. Hypoxemia risk is high post-operative due to low ambient O2. Hyperbaric chamber anesthesia. Avoid N2O in helium atmosphere due to supersaturation and diffusion hypoxia. Rotameter overread flow in high pressure setting. Fill ET cuff with saline to avoid pressure volume changes.
सुईटी ट्यूब टॉप विद लाइन से भरे हैं ना, तो प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस। रीजनल एनेस्थीसिया इज सेफ इन हाइपरबारिक कंडीशन, हाइपरबारिक कंडीशन, ठीक है। नॉन ओआर एनेस्थीसिया, नोरा, नोरा को याद रख लो, नोरा फतेही, उसी को याद रख लो, ठीक है। नोरा इंक्लूडेड प्रोसीजर इन एमआरआई, कैथ लैब, एंडोस्कोपी एंड ईटीसी। तो नोरा में क्या क्या आते हैं? चैलेंजेस, स्मॉल स्पेसेस, अनकोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट। तो जहाँ ऐसी कंडीशन होगा तो वहाँ पे नोरा। रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क एंड लेक ऑफ बैकअप सपोर्ट आर मेजर कंसर्न। मोस्ट नोरा cause are sick, unoptimized patients. Inadequate sedation often lead to conversion of GA fasting guideline must be followed. MRI compatible non-ferromagnetic equipment mandatory, usually made of aluminum. Non-ferromagnetic equipment are mandatory. अब आता है एनेस्थीसिया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करनी है? कैप्नोग्राफी is essential for early detection of apnea and obstruction. Nasal capnography is useful in spontaneous breathing under sedation. तो टीबा में प्रोपोल प्लस रेमिफेंटेनिल इज preferred. Fentanyl used in India. Midazolam commonly used for sedation. GA with LMA may be used safely if fasting ensured. MRI should need non-magnetic trolleys. MRI में क्या चाहिए? Non-magnetic trolleys and anesthesia machine. Avoid use of ferrous material near MRI projectile hazard, ठीक है। तो रिमोट लोकेशन ही हो गई एमआरआई भी। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इतना ही है कि नॉन फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ना उनको यूज करना है। अब चलते हैं गाइस 38 चैप्टर, लास्ट चैप्टर, नहीं 39 है लास्ट, अभी 38 चैप्टर में थोड़ा सा रह गया, 1 2 3 4, 4 पीडीएफ रह गए। तो एक कमेंट आया, पहले मैं उसको पढ़ लेता हूँ फिर शुरू करते हैं। तब तक आप ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ कर लो, उसमें पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में, ओके। एनेस्थीसिया फॉर डे केस सर्जरी। तो वैसे एक कमेंट आया, पहले कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं, फिर आगे करते हैं। चलो आगे चलते हैं। बेसिक डे केयर सर्जरी। एनेस्थीसिया फॉर डे केयर सर्जरी के लिए क्या? डे केयर में क्या होता है? एडमिट होते हैं, ऑपरेट होते हैं, डिस्चार्ज सेम डे हो जाते हैं, शॉर्ट स्टे, 1 नाइट स्टे, बस डे केयर ये होता है। बेनिफिट क्या कहते हैं? रिड्यूस कॉस्ट, अर्ली एम्बुलेशन, फ्यूअर इन्फेक्शन। तो पेशेंट सिलेक्शन क्या होता है इसमें? ASA 1 2 3 कंट्रोल आर एलिजिबल and age is not a bar. Premature less than 50 week excluded. Obesity including OSA is not a contraindication. Patient must have an attendant and stay nearby post-op. एक अटेंडेंट होनी चाहिए डे केयर सर्जरी के लिए। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में क्या क्या करेंगे? नो रूटीन टेस्ट गाइडेड बाय comorbidity, relieve anxiety preferably via counseling, midazolam if needed, give ranitidine and metoclopramide if aspiration is patient. Pre-med with oral NSAIDs, reduce opioid need. Anesthesia techniques. Propofol induction, agent of choice. Antiemetic and smooth recovery. Desflurane preferred for maintenance, fast as wake up.
Sevoflurane is good alternative if desflurane unavailable. GA with LMA preferred over intubation for avoid sore throat. Nitric oxide speedy recovery. Exhale in 3 to 5 minutes. Anesthesia का ये है. Muscle relaxant में क्या है? Miracurium is ideal short acting 10 minutes. Scoline avoid due to myalgia deposit short action. टीवा टीवा में देंगे प्रोपोल रेमफेंटेनिल एंड ओपियोइड. ये तीन चीजें. अवॉइड ओपियोइड इज पॉसिबल अगर अवॉइड कर सकते हैं ओपियोइड. NSAIDs are preferred. And regional anesthesia में spinal used with pencil point needle and short acting agent. Chloroprocaine and lidocaine. Bupivacaine only in low dose selective spinal block. Avoid lignocaine due to risk of TNS. Post-operative period. Most common post-operative issue is pain, nausea, and drowsiness. Fast track discharge from ORL to phase 2 up to PSU is ideal. Uncontrolled pain and vomiting cause most readmission. अब discharge criteria क्या है? Stable vital for 60 minutes, oriented and able to walk, no active bleeding or severe nausea, able to manage with oral analgesics, passing urine with oral intake not mandatory except in high risk patient. OSA patient must be observed for 3 to 5 hours if desaturation occurs. Instruct patient to avoid skilled activity for 24 hours post op. तो बस यही है कि 24 आवर पोस्ट ऑफ के लिए. गाइस PDF डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से. ज्वाइन कर लें. टेलीग्राम चैनल का नाम है आशीष अकेडमी, जो ग्रुप बनाया है मैंने. चलो अब 39 पे आते हैं. पेन मैनेजमेंट. इसमें थोड़े ज़्यादा रहेंगे MCQs. कितने MCQs है इसमें? 50 MCQs है. तो ये कर लेते हैं. पेन असेसमेंट. पहले तो पेन असेसमेंट कैसे करना है. पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन एंड varies widely among individuals. So visual analog scale VAS is the most commonly used pain scale. McGill pain questionnaire assess sensory, affective and cognitive aspect of pain. Pediatric smiley face scales are used for children to self-report pain. और एक और स्केल है CHIOP scale is used for children less than 3 years to assess pain objectively. मैं बताया acute pain management. Acute pain management में क्या आता है? Multi-nodal analgesia combine different drug classes to reduce opioid use. Instead, reduce opioid requirement by nearly 1/3. COX2 inhibitor offer anti-inflammatory effect with less GI toxicity. Acetaminophen is safe in patients where NSAIDs are contraindicated. Epidural route is most preferred for post-operative opioid administration. Opioids. Morphine is the good standard for post-operative pain analgesia. So morphine is the gold standard. Post-operative opioid analgesia. Patient control anesthesia. PCA reduce delay in analgesic delivery. PCA used a lockout interval to prevent overdose. Opioid can be delivered by oral, IV, epidural, and transdermal routes. Common epidural mixture including bupivacaine plus fentanyl plus 9. And regional nerve block.
Preemptive nerve blocks reduce stress responses and chronic pain conversion. TAB block provide analgesia for cesarean and lower abdominal surgery. Thoracic paravertebral block is used for thoracic, breast, and upper abdominal surgery. Femoral and fascial block are effective for hip fracture. Brachial plexus block is preferred for upper limb procedure. Other acute pain technique: TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation, modulate pain signal. Acupuncture and cryoanesthesia are used as complementary technique. Cryoanesthesia cool peripheral nerve to -5 to -20 degrees Celsius to produce analgesia. Ketamine in low dose can be used for analgesia and opioid sparing effect. अब आता है chronic pain general. Chronic pain can be physical, emotional, and psychological. Neurolytic block destroy pain pathway using chemical and radio frequency. RFA. Radio frequency ablation is preferred over chemical neurolysis. Diagnostic block help identify pain source before permanent treatment. Lower backache. Epidural steroids are used for chronic disc prolapse with root compression. Transforaminal route is preferred over epidural for steroid delivery. Facet joint RF ablation is definitive for facet arthroplasty. तो गाइस वही दिया हुआ है इसमें, है ना, क्या क्या मैनेजमेंट करना है. ओजोन और परक्यूटेनियस डस्टेक्टमी यूज्ड फॉर प्रोलैप्स्ड डिस्क and celiac joint pain is managed with local steroid injection. तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ. अब आता है न्यूरोपैथिक पेन. Diabetic neuropathy is most common clinical neuropathy. Pregabalin देते हैं first line drug, followed by gabapentin, gabapentin. Trigeminal neuralgia respond best for carbamazepine. Trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia. गैस टर्म्स ऐसी है तो थोड़ा इसमें जीभ लड़खड़ा जाती है. RF ablation of Gasserian ganglion is done when meds fail. Maxillary and mandibular branches can be blocked via intraoral routes. Post-thoracic neuralgia treated with TCA, intercostal nerve block and topical lidocaine or कैप्सूल. ये इतना आएगा नहीं गाइस, तो आपको थोड़ा थोड़ा ना इनका बस पता होना चाहिए. तो आप थोड़ा थोड़ा इनका आइडिया ले लो, इतना आएगा नहीं, बस आइडिया होना चाहिए. अगर आ गया तो पता होना चाहिए. CRPS has feature like hyperlingisia, allodynia and edema. Stellate ganglion block is used for upper limb CRPS. Lumbar sympathetic block is used for lower limb CRPS. 3-5 sympathetic block may be needed to break the pain cycle. अब कैंसर पेन के लिए क्या करना है? WHO step ladder seeds weak steroid, weak opioid and strong opioid. Oral morphine is the mainstay for moderate severe cancer pain. Transdermal fentanyl provide analgesia for 48 to 72 hours. Celiac plexus block relieve pancreatic and gastric cancer pain. Hypogastric block relieve pelvic cancer pain. Other pain symptom होता है. Myofascial pain show muscle tenderness and trigger point.
हाय ब्रो, मैं दिलिया, present with widespread pain, fatigue and multiple trigger point, treated with pregabalin। बताया था पहले। डिलो ये मेडिसिन के नाम है, ये तीनों है ना। सीबीटी, सीबीटी नहीं, ये दो है मेडिसिन के नाम। प्रेगाबिलिन से है डिलो, जेंटिन एंड सीबीटी। तो गाइस कुछ इसमें दिया था पेन स्केल के बारे में, ये पढ़ लेना। और पहले तो पेन स्केल कैसे मेजर करते हैं, फिर पेन मैनेजमेंट का दिया हुआ है इसमें। और इसमें बहुत सारी मेडिसिन दी हुई है कि कैसे करना है, ओपियोइड से कैसे करना है, रीजनल ब्लॉक्स भी हैं, क्रोनिक पेन को कैसे करना है, और लो बैक एक होती है तो उसमें कैसे करना है, न्यूरोपैथिक पेन होती है, ट्राइजेमिनल होती है, प्रोस्थेटिक न्यूरल्जिया, कैंसर पेन को कैसे करना है। तो गैस आज इतना ही है। तो जो ये पीडीएफ है अभी डाल रहा हूँ 10 मिनट में, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और भी उस पर काफ़ी स्टडी मटेरियल मिलेगा। और फाइनल जब 10 दिन रहेंगे तो जो न्यू आ रहे हैं उन सब के लिए मैं डाल दूंगा, जो भी पुराना होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो होप आपने मेरा वीडियो देखा और काफ़ी नॉलेज गेन किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में ऐड करें ताकि सबको हेल्प हो सके। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।